नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धार्मिक कथा में। भक्तों, आज की ये पवित्र कथा है नरसिंह जयंती की। एक ऐसी दिव्य कथा जिसे सुनने मात्र से जीवन के बड़े से बड़े संकट दूर हो जाते हैं, भय समाप्त होता है और भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से इस कथा को सुनता है, उसके जीवन से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और उसे सुख, शांति और सुरक्षा का आशीर्वाद मिलता है। तो भक्तों, इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। अगर आप भगवान विष्णु और उनके अद्भुत अवतारों की कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री नरसिंह भगवान। अब शुरू करते हैं इस अद्भुत कथा को। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर एक अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी राक्षस का जन्म हुआ। उसका नाम था हिरण्यकशिपु। वो इतना बलशाली था कि उसने पूरे ब्रह्मांड में आतंक फैला दिया था। उसका केवल एक ही लक्ष्य था, खुद को भगवान से भी बड़ा साबित करना। हिरण्यकशिपु ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। वर्षों तक उसने अग्नि, वायु और जल तक का त्याग कर दिया। उसकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता भी भयभीत हो गए। अंततः ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, वर मांगो। हिरण्यकशिपु ने चालाकी से ऐसा वर मांगा जिससे वो लगभग अमर हो जाए। उसने कहा, मुझे न कोई मनुष्य मार सके, न कोई पशु, न दिन में मृत्यु हो न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न धरती पर न आकाश में, न किसी अस्त्र से न शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया। अब इस वरदान के कारण हिरण्यकशिपु का अहंकार और भी बढ़ गया। उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया और आदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेगा, सबको केवल उसी की पूजा करनी होगी। लेकिन भक्तों, भगवान की लीला देखिए। उसी राक्षस के घर जन्म हुआ एक दिव्य बालक का, प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनका मन हर समय नारायण नारायण के जाप में लगा रहता था। जब हिरण्यकशिपु को ये पता चला कि उसका अपना पुत्र ही विष्णु का भक्त है, तो उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने प्रहलाद को समझाने की कोशिश की, मैं ही भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। लेकिन छोटे से बालक प्रहलाद ने बड़ी दृढ़ता से कहा, पिताश्री, सच्चे भगवान तो केवल श्री हरि विष्णु हैं, मैं उन्हीं की भक्ति करूँगा। ये सुनकर हिरण्यकशिपु का क्रोध भड़क उठा और यहीं से शुरू होती है उस अत्याचार की कहानी जो एक पिता ने अपने ही पुत्र पर किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो भगवान का भक्त था। भक्तों, आगे की कथा में आप जानेंगे कि कैसे हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के लिए भयानक प्रयास किए और कैसे हर बार भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की। अगर आप चाहते हैं कि भगवान नरसिंह की कृपा आप पर बनी रहे तो इस कथा को अंत तक ज़रूर सुनें और कमेंट में ज़रूर लिखें, भगवान अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। भक्तों, जब हिरण्यकशिपु ने देखा कि उसका पुत्र प्रहलाद किसी भी हालत में भगवान विष्णु की भक्ति छोड़ने को तैयार नहीं है, तो उसका क्रोध विकराल रूप लेने लगा। उसने निश्चय किया कि अब वो प्रहलाद को जीवित नहीं छोड़ेगा। सबसे पहले उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस बालक को तुरंत मार डालो। सैनिकों ने प्रहलाद पर अपने तेज हथियारों से हमला किया, लेकिन जैसे ही वे वार करते, हथियार मानो किसी अदृश्य शक्ति से टकराकर निष्क्रिय हो जाते। प्रहलाद शांत भाव से भगवान का नाम जपते रहे, नारायण नारायण। भक्तों, ये भगवान की भक्ति की शक्ति थी जिसने हर प्रहार को विफल कर दिया। जब सैनिक असफल हो गए तो हिरण्यकशिपु ने दूसरा उपाय सोचा। उसने आदेश दिया, इसे ऊंचे पर्वत से नीचे फेंक दो। प्रहलाद को एक ऊंचे पर्वत पर ले जाया गया और नीचे धक्का दे दिया गया। लेकिन जैसे ही वो नीचे गिरे, भगवान की कृपा से उन्हें कोई चोट नहीं आई। ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें अपनी गोद में संभाल लिया हो। ये देखकर भी हिरण्यकशिपु का अहंकार कम नहीं हुआ। अब उसने विष देने की योजना बनाई। प्रहलाद को जहरीला भोजन दिया गया, लेकिन भगवान के नाम का स्मरण करते ही वो विष अमृत बन गया। प्रहलाद पूरी तरह सुरक्षित रहे। भक्तों, ये देखकर भी जब हिरण्यकशिपु नहीं माना तो उसने और भी भयानक प्रयास किए। उसने प्रहलाद को हाथियों के पैरों तले को चलवाने की कोशिश की। विशाल हाथियों को उन पर दौड़ाया गया, लेकिन जैसे ही हाथी उनके पास पहुंचे, वे शांत हो गए
और प्रहलाद को छू तक नहीं पाए। अब हिरण्यकशिपु पूरी तरह क्रोधित हो चुका था। उसे लगने लगा कि कोई अदृश्य शक्ति प्रहलाद की रक्षा कर रही है, और वो शक्ति थी भगवान विष्णु। तभी उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। हिरण्यकशिपु ने कहा, प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाओ ताकि वो जलकर भस्म हो जाए। होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई। चारों ओर आग की लपटें उठने लगीं। लेकिन भक्तों, भगवान की लीला देखिए। जिस होलिका को अग्नि से न जलने का वरदान था, वही अग्नि में जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गए। ये देखकर पूरे राज्य में आश्चर्य फैल गया। हर कोई समझ गया कि प्रहलाद कोई साधारण बालक नहीं है, वो सच्चा भक्त है और भगवान स्वयं उसकी रक्षा कर रहे हैं। लेकिन हिरण्यकशिपु का अहंकार अब भी टूटा नहीं था। अब उसके मन में एक अंतिम प्रश्न उठने लगा, आखिर ये विष्णु है कहाँ? क्या वो सच में हर जगह है? भक्तों, अब कथा अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुकी है। आगे आप जानेंगे कैसे भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा के लिए लिया अद्भुत और भयानक नरसिंह अवतार। अगर आप सच्ची भक्ति और भगवान की दिव्य लीलाओं को महसूस करना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री नरसिंह भगवान। भक्तों, अब तक हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के लिए हर संभव प्रयास कर लिया था, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की। ये देखकर उसका क्रोध अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। एक दिन हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को अपने सामने बुलाया। उसकी आंखों में आग थी, आवाज में घमंड। उसने गुस्से में पूछा, कहाँ है तेरा भगवान विष्णु? क्या वो सच में हर जगह मौजूद है? प्रहलाद ने बिना डरे शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ पिताश्री, भगवान हर जगह है। वे इस स्तंभ में भी हैं और हर कण में हैं। भक्तों, ये सुनते ही हिरण्यकशिपु क्रोध से पागल हो गया। उसने जोर से हंसते हुए कहा, अगर तेरा भगवान इस स्तंभ में है तो मैं अभी इसे तोड़ता हूँ, देखते हैं कैसे बचाता है तुझे। और ये कहते हुए उसने अपनी गदा से उस स्तंभ पर जोरदार प्रहार किया। जैसे ही स्तंभ टूटा, अचानक एक भयानक गर्जना गूंजी। पूरा महल कांप उठा, धरती हिलने लगी। भक्तों, वो कोई साधारण आवाज नहीं थी, वो स्वयं भगवान के प्रकट होने का संकेत था। टूटे हुए स्तंभ से प्रकट हुआ एक अद्भुत और भयावह रूप। न पूरी तरह मनुष्य, न पूरी तरह पशु। वे थे भगवान नरसिंह, आधा सिंह आधा मनुष्य। उनकी आंखों में अग्नि थी, नाखून वज्र के समान तेज। उनका स्वर इतना प्रचंड था कि देवता भी कांप उठे। हिरण्यकशिपु ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि भगवान इस रूप में प्रकट होंगे। अब भक्तों, भगवान नरसिंह ने तुरंत हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया। उसे महल के द्वार पर, यानी न पूरी तरह अंदर और न बाहर, अपनी जांघों पर बैठा लिया। समय था संध्या का, न दिन न रात। और फिर भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों से उसका वध कर दिया, न किसी अस्त्र से न किसी शस्त्र से। भक्तों, इस प्रकार भगवान ने हिरण्यकशिपु के हर वरदान को तोड़ते हुए उसका अंत किया। ये दृश्य इतना भयानक और दिव्य था कि सभी देवता भी पास आने से डरने लगे। लेकिन प्रहलाद, वो बिना किसी भय के भगवान नरसिंह के पास पहुँचे, क्योंकि उनके लिए वो कोई भयानक रूप नहीं था, वो तो उनके आराध्य, उनके रक्षक थे। भक्तों, अब कथा का सबसे भावुक और दिव्य क्षण आने वाला है। आगे आप जानेंगे कैसे भगवान नरसिंह ने अपने भक्त प्रहलाद को आशीर्वाद दिया और नरसिंह जयंती के व्रत का महत्व क्या है। इसलिए इस कथा को अंत तक जरूर सुने और कमेंट में लिखें, भक्ति में इतनी शक्ति है कि भगवान को भी प्रकट होना पड़ता है। भक्तों, जब भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु का वध किया, तब भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ था। उनका रूप अत्यंत उग्र और भयानक था। उनकी गर्जना से तीनों लोक कांप रहे थे। देवता, ऋषि, यहाँ तक कि लक्ष्मी जी भी उनके पास जाने का साहस नहीं कर पा रहे थे। हर कोई चिंतित था कि भगवान को शांत कैसे किया जाए। तभी सभी देवताओं ने एक ही उपाय सोचा, भक्त प्रहलाद। छोटे से बालक प्रहलाद को भगवान नरसिंह के पास भेजा गया। प्रहलाद बिना किसी भय के आगे बढ़े। उनके चेहरे पर श्रद्धा थी, आंखों में भक्ति। उन्होंने भगवान के चरणों में झुककर प्रार्थना की, हे प्रभु,
आप मेरे आराध्य हैं, कृपया अपना क्रोध शांत करें। भक्तों, जैसे ही भगवान ने अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को देखा, उनका उग्र रूप धीरे धीरे शांत होने लगा। उनकी आंखों में करुणा आ गई और उन्होंने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया। भगवान नरसिंह बोले, हे प्रहलाद, तुम सच्चे भक्त हो। तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रकट होने के लिए विवश कर दिया। मैं हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। इसके बाद भगवान ने प्रहलाद को राज्य का राजा बना दिया और कहा, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलकर प्रजा का कल्याण करो। भक्तों, यही कारण है कि नरसिंह जयंती का दिन अत्यंत पवित्र माना जाता है। अब जानते हैं इस व्रत और कथा को सुनने का महत्व। कहा जाता है कि जो व्यक्ति नरसिंह जयंती के दिन व्रत रखकर ये कथा सुनता या सुनाता है, उसके जीवन के सभी भय समाप्त हो जाते हैं, उसके शत्रु शांत हो जाते हैं, नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। ये व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत फलदायी है जो डर, संकट, बीमारी या किसी भी प्रकार की परेशानी से गुजर रहे हैं। भक्तों, भगवान नरसिंह ये संदेश देते हैं कि सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि भगवान को स्वयं अपने भक्त की रक्षा के लिए अवतार लेना पड़ता है। इसलिए हमेशा भगवान पर विश्वास रखें, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें, जय श्री नरसिंह भगवान। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान की कृपा आपके जीवन में बनी रहे तो इस कथा को अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें। मिलते हैं अगली एक और दिव्य कथा के साथ। जय श्री हरि।